हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज की क्लास में उससे आगे करेंगे, यानी पिछले क्लास में आपने देखा था चौथा क्वेश्चन नंबर और आज की क्लास में करेंगे पांचवा से स्टार्ट करेंगे। चलिए तो आइए फटाफट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि थंबनेल से आपको पता चल गया है कि क्या क्लास में होने वाला है। तो फाला जो ये मेरा 5 क्वेश्चन है 4 तक हो गया है। 13.1 का एक्सरसाइज है मैथ 10th क्लास। चलिए तो ये एक कह रहा है कि घन है, फलक है, जिसके अंदर से एक ऐसे अर्धगोलाकार सेब अंदर से इसे काट लिया जाता है। जिस तरह से मान के चलो आपका सेब है और सेब से आप ऐसे चम्मच से ऐसे अंदर से काट लेते हो, जिस तरह से वो दिखता है, या एप्पल का आप जो लोगो देखते हो बिल्कुल उसी तरह का सेब। तो उसी तरह से ये अंदर से काट लिया गया है। तो जब काट लिया गया है तो जो बच गया ये भी बच गया आपका, इसमें थोड़ा थोड़ा बचेगा और बाकी सब तो ऐसे गोलाकार कट चुका है। तो इसका ठोस क्षेत्रफल निकालना है, यानी जो बच गया हमारा इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। चलिए आइए देखते हैं। और एक चीज कह रहा है कि जो अर्धगोला है इसका जो व्यास है वो घन का किनारा के बराबर है। यानी कि हम मान लेंगे, क्योंकि दे नहीं रखा है, तो माना कि घन की भुजा बराबर x मीटर। यूनिट हम कोई सा भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर में भी आप ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप नहीं दे रखा है तो मात्रक ले लीजिए। सबसे बेस्ट क्या है, मात्रक है ना, क्योंकि यूनिट तो जरूरी है लेकिन दे नहीं रहा तो मात्रक लिख लेते हैं। चलिए और फिर हम अर्धगोला लिखेंगे। अर्धगोला के व्यास, सबसे पहले क्या लिख लेंगे, व्यास, क्योंकि एक किनारा इस वर्ग जो घन है इस घन के किनारा ही क्या है, अर्धगोला के व्यास है, तो हमारा ये भी x हो जाएगा। तो यहाँ से ये त्रिज्या क्या हो जाएगा, x बटा में 2 मात्रक। चलिए यहाँ भी हमारा क्लियर है। अब हम निकालेंगे इस ठोस का क्षेत्रफल। तो शेष ठोस का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पहले तो हम इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में जो अंदर से इस तरह से काट लिए हैं उसको भी मान के चलो आप, अगर ऐसे कोई ऐसे है और इसमें अंदर ऐसे गोलाकार ऐसे काट लीजिए तो अंदर धंस न चला गया, तो वहां भी हम क्या करेंगे, ऐसे जोड़ लेंगे इसको कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब एक चीज हमें देखना है कि जो घन का हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले थे तो ये नीचे से भी निकाल दिए, ऊपर का भी निकाल दिए, बगल के भी, यानी 6 सतह का क्या करे हमने निकाल डाला। मान के चलिए अगर हमें उस पर पेंट करना हो तो 6 सतह पे पेंट करेंगे तो ये हमारा क्षेत्रफल है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन हम अगर पेंट मारेंगे तो क्या बताइए, जहां से ये इतना ऐसे गड्ढा काट दिए हैं क्या इस पे मार पाएंगे ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर, वो तो मारेंगे तो फिर गोला अंदर न चला जाएगा हमारा हाथ। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा इस पे मारेंगे केवल, तो हमें यहाँ से वृत्त बन रहा है इसको तो निकालना पड़ेगा क्योंकि हमने पूरा ले रखा है। तो हमें जब माइनस कर देंगे वृत्त का क्षेत्रफल, अगर आपकी कॉपी में नहीं हट रहा हो तो आप यहाँ से भी लिखना शुरू कर सकते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर प्लस में अर्धगोला के 2 पाई r स्क्वायर, वृत्त के माइनस पाई r स्क्वायर। वृत्त के लिए या गोला के लिए r क्या है, सेम है। चलिए 6 गुणे a का मान कितना, यानी कि भुजा हमारा क्या है x, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस देखिए ना यहाँ पर 2 पाई r स्क्वायर, यहाँ 1 पाई r स्क्वायर, तो 2 में से एक घट जाएगा, हमारा 1 बचेगा। तो यहाँ लिख लेंगे पाई r स्क्वायर, केवल लिख लेंगे। अगर इन सब की फॉर्मूला लेना है तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए इसी चैनल के नाम से ही आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा इधर लिखते हैं। तो यहाँ 6x स्क्वायर है, तो अब r के जगह पे हम रखेंगे क्योंकि त्रिज्या हमारा देख रहे हो x बटा में क्या है 2 है, तो बराबर 6x स्क्वायर प्लस में पाई, और ये हो जाएगा x बटा में 2 के होल स्क्वायर, तो बराबर 6x स्क्वायर प्लस में पाई x स्क्वायर बटा में 4। अब यहाँ से कुछ कॉमन मिलेगा क्या, तो x स्क्वायर का हमारा कॉमन मिल जाएगा, तो हम ले लेंगे x स्क्वायर 6 प्लस ये बच जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा पाई बटे में 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपका जो किताब है वो एनसीईआरटी के माध्यम से इतना पे नहीं रोक रहा है, वो उसमें क्या है कि 1 बटा में 4x स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ देखिए ऐसा क्या लिख दें कि यहाँ पे 6 आ जाए, तो यहाँ पे लिख देंगे 24, क्योंकि 6 चौके 24, 6 बार में कट जाएगा। और यहाँ प्लस में क्या हो जाएगा हमारा
पाई बटा बस केवल पाई हो जाएगा, क्योंकि हमने 4 भी ले रखा है, तो केवल क्या हो जाएगा, यानी 24 प्लस पाई 1/4 एक्स स्क्वायर इंटू 24 प्लस पाई। अब आप एक्स के जगह पे कुछ भी मान सकते हो, वो बाध्य नहीं है। वर्ग मात्रक क्योंकि मात्रक पे स्क्वायर नहीं होती। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। चलिए फटाफट हम इसको मिटाते हैं और छठा क्वेश्चन पे आते हैं। तो जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं छठा क्वेश्चन। और छठा क्वेश्चन जो कह रहा है, एक कैप्सूल है। क्या कह रहा है कि एक कैप्सूल है, जो कि इस कैप्सूल का लंबाई जो है 14 mm है। कितना है, टोटल लंबाई है 14 मिलीमीटर mm, लंबाई 14 mm हो गया, और इसका व्यास भी दे रखा है ऐसे 5 mm। कितना, 5 mm। तो आपको ये कह रहा है कि इसमें अर्धगोला भी है, ऐसे ऐसे 2 अर्धगोलाएं हैं। चलिए, तो ये पूरा कैप्सूल का हो गया। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले लिखेंगे ना बेलन में, यानी बेलन में क्या क्या दे रखा है। तो बेलन में दे रखा है आपका व्यास d बराबर 5, तो r बराबर हम लिख लेंगे 5/2 mm। चलिए, ये हमारा कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जब इसमें h लिखेंगे, क्या लिखेंगे, h, तो हमें ध्यान देना है कि पूरा दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक का h दे रखा है, लेकिन हमें पूरा तो बेलन है नहीं, क्योंकि इधर भी अर्धगोला इधर भी अर्धगोला है। तो आप देखोगे कि ये क्या है, ये यहाँ से अगर इसका त्रिज्या हम निकाले r, बेलन का हो चाहे अर्धगोला की त्रिज्या सेम है, तो r निकालेंगे तो 5 बटा इसका त्रिज्या 2, यानी कि यहाँ से यहाँ की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, 5/2 है ना, यानी कि ये त्रिज्या, क्या ये त्रिज्या, तो जितना इधर है उतना ही इधर है, तो 5/2 दोनों और क्या हो गया, इधर की अगर बात भी करें तो ये भी क्या है 5/2, तो 14 में से ये दोनों चीज़ें घटा देंगे और दोनों मिला करके क्या होगा, ये भी 2.5 है और ये भी 2.5 है, तो 5, तो 14 में से 5 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, तो 9 5 14, 9 mm, यानी कि हमारा यहाँ से ये दूरी कितना हो गया, यहाँ से ये दूरी कितना हो गया केवल बेलन में, तो 9 mm। चलिए, यहाँ तक फाइनल है। अब निकलेंगे अर्धगोले में, तो अर्धगोले में क्या दे रखा है, r, डायरेक्ट लिखेंगे 5/2। यहाँ r1 r2 करने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों का r क्या है, सेम है। उस स्थिति में करेंगे जब हमारा दोनों अलग अलग होगा। चलिए, अब यहाँ पे हमें अर्धगोला में केवल त्रिज्या ही चाहिए होता है, तो अब लिखते हैं हम फटाफट कि इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस में कर देंगे 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का दिखेगा नहीं उधर, इसीलिए यहाँ पर लिखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, अब प्लस में अर्धगोला के 2 गो है तो 2 लिख देते हैं, अर्धगोला के क्या हो जाएगा 2πr²। चलिए, गुणा कर लेते हैं, 2 गुणे 22/7, r के मान आपका दे रखा है 5/2, ऊंचाई भी दे रखा है कितना 9, प्लस में ये हमारा 4 हो गया गुणे 22/7, ये 5/2। चलिए, और एक बार लिख लेते हैं क्योंकि ये स्क्वायर है। चलिए, इतना हमारा हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 से 2 खत्म, 2 दूनी के 4, 2 इकाई 2, यह भी खत्म। चलिए, हम इसमें अब गुणा कर लेते हैं, 5 दूनी के 10, अब 5 दूनी 10 1 11 गुणे 9 बटा में 7 बच गया केवल। इधर आ जाते हैं तो 5 25, 25 गुणे 22, यानी कि 22 गुणे 25 बटा में 7 बच गया। अब ये गुणा कर लेंगे, 11 9 99, 990 बटा में 7 है, अब प्लस इधर कर लेंगे, तो अब इसमें गुणा कर लीजिए। कल ही बताए थे कि आपको डायरेक्ट कैसे गुणा करना है, 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50, एगो जगह छोड़ के 0 5 5, यानी 550 बटा में 7। अब हम इसमें 7 कर लेंगे, जोड़ देंगे, 0 के 0 5 9 5 14, 9 5 14 1 15, यानी इतना हमारा हो गया। अब इसमें भाग कर लेंगे, 7 दूनी की 14 हासिल 1, तो ये भी 7 दूनी 14 20, यानी कि हमारा क्या हो गया
220 mm स्क्वायर कर लेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये छठा का हो गया। चलिए तो फटाफट इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो 7 जो कर रहा है आपका क्वेश्चन, ये कह रहा है कि एक बेलन है और बेलन पे अध्यारोपित एक शंकु है और इससे मिलकर के एक तंबू बनाया जा रहा है जिसमें केवल बेलन का ऊंचाई है 2.1 मीटर और इसका व्यास है 4 मीटर और इसी पे अध्यारोपित है, तो इस हिसाब से शंकु का भी व्यास क्या हो जाएगा 4 मीटर और शंकु का तिर्यक ऊंचाई जो है वो 2.8 मीटर दे रखा है। और फिर पूछ रहा है कि इस पे जो कैनवास बनेगा वो कितना क्षेत्रफल लगेगा उसका, यानी कि इसका जो कपड़ा लगेगा वो कितना लगेगा और 1 मीटर का दर जो आ रहा है वो 500 रुपया आ रहा है, तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा, यह भी आपसे पूछ रहा है। चलिए तो फटाफट करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं बेलन में, यानी कि बेलन में क्या क्या दे रखा है स्पष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऊंचाई दे रखा है कितना, तो 2.1 मीटर। चलिए ठीक है। डी दे रखा है कितना 4 मीटर, तो हमारा आर क्या निकल जाएगा 4/2 यानी कि 2 मीटर। चलिए इतना हो गया। फिर चलेंगे हमारा शंकु में। शंकु में क्या है, तो शंकु में भी आर कितना है 2 मीटर, क्योंकि इसका अगर 2 तो इसका भी क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा 2 मीटर। चलिए सॉरी हमारा पेन गिर रहा है। चलिए तो आर बराबर 2 मीटर हो गया और एल इसमें दे रखा है 2.8 मीटर। चलिए आइए अब हम क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं कि कैनवास का क्षेत्रफल। कैनवास का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन का पहले लिखेंगे क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब प्लस में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πr/h, बड़ी आसानी से आपको पता है। चलिए शंकु का हम क्या लिख लेते हैं πr/l। इतना हमारा हो गया। अब इस पर हम मान रखेंगे 2 × 22/7। आर का मान दे रखा है कितना 2 मीटर, केवल 2 प्लस में हो ऊंचाई भी दे रखा है ना, गुणे ऊंचाई दे रखा है 2.1, ये प्लस में हो गया 22/7 गुणे आर का मान है 2 और गुणे 2.28 क्या है ये तिर्यक ऊंचाई। चलिए अब इसको कटाते हैं। यहाँ पे आप कटाइएगा तो 2 × 70 के 21, देखिए 0.3 बार में ये क्या हो गया कट गया, तो 2 × 22 × 3 दूनी 6, 0.6 कट गया। प्लस करेंगे ये कट जाएगा हमारा 7 × 28 0.4, तो 22 × 4 दूनी 8 यानी 0.8। अब इसमें गुना कर लेते हैं, तो ये 2 दूनी की 4 यानी कि 22 दूनी कितना हो जाएगा 44 × 0.6, प्लस में ये कर लेते हैं 8 दूनी 16, हमारा कितना बचा 1 हासिल, तो 8 दूनी 16 1 17 यहाँ पर दशमलव। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, देखिए 6 चौके 24 4 हो गया, फिर 6 चौके 24 24 2 26, यहाँ 1 दशमलव है तो 1 दशमलव, प्लस में 17.6। अब इसको जोड़ लेंगे 6 4 10 के 0, 7 6 13 13 14 और 2 1 3 1 4 14 और दशमलव भी है ये, तो यानी कि फाइनली हमारा कितना आया 44 मीटर स्क्वायर। मीटर में है ना, मीटर स्क्वायर हो गया। अब हमें पता है कि कैनवास का क्षेत्रफल है, अब उसका लागत निकालना है। तो चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का लागत बराबर कितना दे रखा है, तो 500 रुपया, 500 रुपये। इसलिए हम लिखेंगे कि 44 मीटर स्क्वायर कैनवास का लागत बराबर कितना हो जाएगा 44 × 500। अब इसको गुणा कर लेते हैं, 4 5 20 के 0, अब पहले 0 2 गए तो उसको ऐड कर लेंगे, 5 के 20 के 0 हासिल 2 5 के 20 2 22, यानी कि 22,000 रुपया क्या हो जाएगा खर्च हो जाएगा रुपए। यानी एक 44 मीटर स्क्वायर का कैनवास से तंबू अगर बनाइएगा तो उसके लिए 12,000 रुपये खर्च करना पड़ेगा। कब, जब 500 रुपये प्रति मीटर मिलेगा तब। चलिए तो फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि अगला क्वेश्चन नंबर 8। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है
कि यहाँ पे कोई ठोस है और उस ठोस में से एक शंक्वाकार क्या होता है, काट लिया जाता है। तो आप इसका क्षेत्रफल निकालें। तब मान के चलिए कि यहाँ से हमने एक ठोस ऐसे काट लिया, इसमें गड्ढा हो गया। क्या हो गया, गड्ढा। जैसे आप ऐसे इमेजिन करो ना कि आप प्याला देखे हो, कप जिसमें चाय पीते हैं, तो उस चाय वाले कप को आप देखोगे ना तो बाहर से बहुत बड़ा दिखता है, बड़ा दिखता है, लेकिन उसमें चाय कितना सा भरा रहता है। तो क्या होता है, तो पूरा वो ठोस है और उसके अंदर से थोड़ा सा ऐसे काट लिया गया है ताकि उसमें कम पानी हटे, कम चाय हटे। तो इस प्रकार से उसमें ऐसा कर दिया जाता है। तो यहाँ भी एक समझिए कि कप का ये प्याला है और प्याला में ऐसे शंकुआकार से काट दिया जाता है, चाय बड़ा कम हटेगा। अब इतना जहाँ भरोगे, अब इतना ही में क्या भर देना है। तो आपका इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि मान के चलो हम इसमें पेंट करें अब चारों तरफ, तो उसका क्या क्षेत्रफल होगा वही हमें ज्ञात करना है। तो चलिए आइए सबसे पहले लिख लेते हैं कि बेलन में क्या क्या दे रखा है। बेलन में, तो बेलन में हमारा क्या ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर, त्रिज्या यानी कि डी हमारा भी दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। तो हमारा इसका आर निकल जाएगा और ये आधा हो जाएगा बटे 2, तो 0.7 सेंटीमीटर, यानी कि हम 7/10 इसको भी यूज कर सकते हैं। अब उसी प्रकार से शंकु में, तो शंकु में भी आप देखोगे ना तो कह रहा है सीधा सीधा कि बेलन के ही समान यह भी है सभी चीज़ों में। जैसे आपका आर भी समान 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा और ऊंचाई भी समान। तो ऊंचाई पे तो हमें काम नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा आपका क्या एल, तिर्यक, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। तो ऊंचाई का कोई छोड़ दीजिए, इशू नहीं है, लेकिन ऊंचाई लिख लेते हैं 2.4 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे एल, क्या निकलेंगे एल बराबर, यानी कि शंकु में ही एल होता है तिर्यक ऊंचाई, ये वाला भाग, ये वाला, ये। चलिए तो इसको हम निकाल लेंगे। रूट में ये होता है h² प्लस में r²। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, पाइथागोरस का ही है कि कौन बराबर क्या होता है रूट में लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो आप देखो ना, ये अगर ऐसे इसको हटाते हैं क्योंकि ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो यहाँ से मान के चलिए ऐसे खींचेंगे इसमें, तो ये क्या हो गया हमारा, ये लंब हो गया। अब सही ये समकोण बनाएगा यहाँ पर त्रिभुज, तो इसके सामने वाला कर्ण हो गया। तो इसी को तो हम निकाल रहे हैं एल, तो ये रूट में ये ऊंचाई स्क्वायर, अब यही क्या हो जाएगा r²। चलिए तो एल बराबर हमारा रूट में h का मान कितना दे रखा है 2.4 के स्क्वायर और प्लस में 0.7 के स्क्वायर। तो एल बराबर 24 से क्या हो जाएगा 576, ये दशमलव हो जाएगा, प्लस में 7 का क्या हो जाएगा 0.49 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर देंगे, 9 6 15 हासिल 1, 7 4 11 1 12 हासिल फिर 1 5 1 6, यानी 625। और आपको पता है कि 625 किसका वर्ग है, तो 25 का। अगर ये है तो ऐसे 2.5 सेंटीमीटर, यानी हमारा एल भी निकल गया, सब कुछ निकल गया। तो फटाफट अपना करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रखा है, ठोस का क्षेत्रफल शेष बचे, ये एक आपका खोल है किसी चीज का, शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस करेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद रखिएगा ये हमारा क्या है, एक बेलन जो कि हमने ऐसे निकाल लिया, शंकु का भी ऐसे निकाल लिया। तो ये एक एक्स्ट्रा वृत्त बच रहा है ना, क्योंकि हमने केवल ऐसे निकाला है। मान के लिए हमारा क्या है, पेन है, पेन है, ये आपको दिख रहा होगा। तो आप पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने ऐसे निकाल लिया, ऐसे केवल, ना ऊपर का ना ही नीचे का, साइड का, ऐसे निकाल लिए। तो ये जब निकालिए और ऊपर से तो इसमें ऐसे शंक्वाकार ऐसे खोदा गया है, तो ये तो खाली है ना, इसमें हम कुछ चाय वगैरह डाल सकते हैं। लेकिन नीचे से तो पैक है ना, क्यों, क्योंकि कह रहा है खोखला नहीं है, ठोस है। तो इसका हम जोड़ देंगे वृत्त का क्षेत्रफल, प्लस में क्या हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए इतना बात क्लियर। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, और प्लस में शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल वही πr/l, और प्लस में वृत्त के πr²। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर करेंगे 2 गुणे 22/7, आर के मान कितना है, आर का मान हम रख सकते हैं 7/10, 7/10 गुणे एच का मान भी दे रखा है 2.4,
तो ये हो जाएगा 2.4/10 कर लेंगे, बाद में यूज कर लेंगे। पाई का मान 22/7, आर के मान वही सेम 7/10, गुणे एल का मान हमारा निकल चुका है 25/10 हो जाएगा, प्लस में पाई 22/7 गुणे आर का मान कितना है तो 7/10 गुणे 7/10। आप चाहें तो इसका कॉमन ले सकते हो, क्योंकि 22/7 सब में है, 7/10 भी सब में है, तो आप कॉमन ले सकते हो। खैर हमें कॉमन लेके क्या फ़ायदा, अब डायरेक्ट करते चले जाते हैं। तो यहाँ से हमारा 7 से 7 कैंसिल हो गया, उसके बाद डायरेक्ट आ जाते हैं इसमें, ये हमारा 7 से 7 कैंसिल हो गया, उसके बाद ये हमारा 7 से 7 कैंसिल हो गया। चलिए आप प्रॉपरली क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 गुणे 24 बटा में 100, प्लस कर लेते हैं 22 25, 22 गुणे 25 बटा में 100, प्लस 22 गुणे 7 बटा में 100। अलग अलग करने से पता है क्या फ़ायदा है कि आपको सबका अलग अलग निकल रहा है। मान के चलिए आगे कैलकुलेशन में कोई दिक्कत भी आ गया तो आपको इसका मान किसी न किसी का पता रहेगा, तो आप उसमें धर के चेक कर सकते हैं। जैसे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इधर आ रहा है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल इधर आ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल इधर आ रहा है, तीनों का अलग अलग आ रहा है। अगर हमने कॉमन लिया होता तो एक में मिक्स हो गया होता। बाई चांस अगर आगे चल के कुछ गड़बड़ हो तो आप यहाँ से सुधार सकते हैं, क्योंकि तीनों चीज़ें अलग अलग है। आगे आप बनाओगे भी तो इसका हेल्प ले सकते हो बहुत जल्दी, लेकिन अगर ऐसे नहीं कर पाते हैं आप तो वही फिर से शुरू से प्रोसेस हो जाएगा। चलिए आइए अब इसको गुणा कर लेते हैं। तो फटाफट हम 24 में 44 से गुणा कर लेते हैं, क्योंकि एक से करेंगे तो दूसरा हो जाएगा। चचों के 16 और 4 दूनी 8 1 9, ठीक है। चचों के 16 4 दूनी 8 1 9, यानी 24 चौके 96, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारा 96, तो 6 9 6 15 10, यानी कि 10 56 बटा में 100, प्लस करेंगे। फिर हमारा क्या है 22 25, तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 55, यानी 550 बटा में 100, प्लस करेंगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15 बटा में 100। अब इसको ऐड कर लेंगे आपस में, तो 4 0 6 6 4 10 हो गया, हासिल 1 हो गया, 5 5 10 पति 15 15 1 16, फिर हासिल 1 हो गया, तो 1 5 1 6 0 6 1 7 हो गया, और यहाँ 1 के 1 हो गया बटा में 100। अब यहाँ पे हमारा 17, ये 0 खत्म, 10.6 सेंटीमीटर क्या हो गया स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए तो फटाफट आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 8वां और लास्ट, इस प्रश्नावली का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कर रहा है कि एक वस्तु है जिस वस्तु से दोनों तरफ से अर्धगोलाकार इसमें गड्ढा किया जा रहा है। मान के चलिए बेलनाकार क्या है, एक वस्तु है, और दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से इसमें क्या किया जा रहा है, गड्ढा किया जा रहा है ऐसे, और इधर से भी ऐसे काट लिया जा रहा है। और इसका जो ऊंचाई है, ऊंचाई वह है 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर। और इसका जो आपका त्रिज्या है, यहाँ तक त्रिज्या ये 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। चलिए तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि मतलब हमें गड़बड़ ना हो आगे चल के, अपना से सतर्क रहना है। बेलन में तो क्या हो जाएगा, एच दे रखा है 10 सेंटीमीटर, आर दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। अर्धगोला लिख लेते हैं, अर्धगोला में इसमें ऊंचाई की जरूरत ही नहीं है, केवल आर होता है 3.5 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर इस गोला के से चारों निकाल लेते हैं और इसमें जो धंसा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल, और इधर से जो धंसा हुआ है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, काम हो जाएगा। और दोनों इत्तेफाक की बात यह है कि दोनों सेम है, अर्धगोला दोनों क्या है, सेम है। अगर एक का निकालते हैं दूसरा निकल जाएगा, तो 2 से गुणा कर दे। इसमें हम कर सकते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में 2 गुणे अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए यहाँ लिखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक लाइन यहाँ पर लिख सकते हैं हम। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, और प्लस में अर्धगोला के पाई आर स्क्वायर, तो 2 गुणे है 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अर्धगोला के ही 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, और 2 गो है ऊपर नीचे, इसलिए 2 से गुणा करिए। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच,
चलिए और मान रखेंगे 2 गुणे 22/7 गुणे 35 में हम 10 कर सकते हैं क्योंकि दशमलव है तो इसको यूज कर सकते हैं। अब गुणे h का मान दे रखा है 10 केवल, प्लस में करेंगे 2 दूनी की हो गया हमारा 4 हो गया, तो 4 गुणे 22/7 करेंगे। r का मान वही दे रखा है सेम 3.5, तो 35/10 कर लेंगे, 35/10। चलिए और इसको कटाएंगे 7 5 35, 5 दूनी 10, 2 से 2 खत्म। फाइनल कितना बचा है 22 गुणे 10। इधर कर लेते हैं 7 5 35, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। अब कटेगा क्या, हाँ कट सकता है, 2 5 10 है ना, 2 5 10, 7 5 35, 5 दूनी 10, 2 दूनी की 4, 2 5 10, अब 5 7 35। वाह देखिए कितना आसानी से कट गया। अब यहाँ से कर लेंगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, और इसको जोड़ लेंगे 20 + 154 कितना हो जाएगा 4 5 2 7 2 1 3 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। चलिए तो आज की क्लास आपको कैसा लगा, जो भी अपना फीडबैक दे, यानी कि कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि क्लास ऐसा रहा या यहाँ नहीं समझ में आया, यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिक्कत है, और तो फिर से डाला जाएगा। ऐसा नहीं है, जो भी आपको समस्याओं की समस्याओं को जड़ से ख़त्म करना ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नहीं करोगे आप इसमें हमेशा उलझे रहोगे। तो इससे अच्छा है कि आप एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट कर दो कि हमें इस जगह पे इस क्वेश्चन नंबर में दिक्कत हुआ है, आपको क्लियर करा दिया जाएगा। उसके बाद आप इसे जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के या अपने रिलेटिव वगैरह जितने भी हैं आप स्टेटस लगा सकते हो, तो शेयर करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा आप, एक प्यारा सा लाइक का बटन किस लिए दिया जाता है, ताकि आप उसको दबाओ, और लोग जरूरी नहीं है कि आप पास में आकर ही प्यार जताएंगे, आप दूर से भी जता सकते हो, बस वो लाइक का बटन दबा के। ऑनलाइन है, डिजिटल ज़माना है, उससे भी सेवाएं उपलब्ध है, तो आप उसका यूज कीजिए। किस लिए दिया जाता है, उससे एक मोटिवेशन मिलता है अंदर से कि हाँ इतना आ गया। क्योंकि आप भी देखते हो कि आप एक स्टेटस लगाते हो और उसको बार बार देखते हो कि कितने लोग देखें, कितने लोग लाइक किए, तो आप सोचो कि इस पर भी डाला जा रहा है, तो वही लालसा रहती है कि कितना व्यूज आ गया, कितना लाइक्स आ गया, कितने कमेंट आ गए। तो आपका एक प्यारा सा कमेंट, प्यारा सा लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। तो इसलिए आप इसे जितना हो सके शेयर करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं, और साथ में सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे आगे का क्वेश्चन, यानी कि ये हमारा चल रहा था 13.1, अगले क्लास में देखेंगे 13.2।